एक सुबह मुनिया की दोस्त रिमझिम उसे स्कूल जाने के लिए बुलाने आती है। रिमझिम और मुनिया दोनों एक ही कक्षा में पढ़ती हैं और एक ही साथ स्कूल जाती हैं। तो जैसे ही रिमझिम आई मुनिया को स्कूल बुलाने के लिए, तो मुनिया ने सोचा रिमझिम से शेयर करूं। मुनिया भागी भागी गई और बैग से पेन निकाल कर लाती है। रिमझिम देखो, ये पेन मेरे अंकल ने शहर से भेजा है। ये बहुत ही सुंदर और कीमती पेन है। पूरी क्लास में किसी के पास भी नहीं है ऐसा पेन। हाँ मुनिया, ये पेन बहुत ही खूबसूरत है। क्या तुम मुझे ये पेन दोगी? मैं भी अपने हाथ में लेकर देखना चाहती हूँ इस पेन को। नहीं नहीं रिमझिम, ये मेरा पेन है और मैं इसे किसी के भी हाथ में नहीं दूंगी। रिमझिम इस बात से बहुत दुखी हो गई और बोली, ठीक है मुनिया, जैसे तुम्हारी मर्जी। चलो अब स्कूल चलते हैं, लेट हो रहा है। रिमझिम और मुनिया दोनों स्कूल की तरफ चल देते हैं। पर रिमझिम इस बात से बहुत दुखी थी कि मुनिया उसकी दोस्त है, फिर भी उसने उसे पेन देखने के लिए नहीं दिया। पेन को लेकर के मुनिया बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके पास इतना सुंदर पेन है और अपने दोस्तों को स्कूल पहुंचकर जल्दी ही दिखाना चाहती थी। और जैसे ही स्कूल पहुंचे, मुनिया ने सभी दोस्तों को एक एक करके पेन दिखाना शुरू कर दिया। प्रिया प्रिया देखो, ये मेरा पेन मेरे अंकल ने मेरे लिए शहर से भेजा है। रानी तुम भी देखो, सीमा तुम भी तो देखो, मेरा पेन कितना सुंदर है। क्लास में किसी के पास भी ऐसा पेन नहीं है ना। मुनिया के पेन को देखकर कक्षा के सब बच्चे हैरान थे। रिमझिम दुखी होकर चुपचाप बैठी थी। वो देख रही थी कि मुनिया कितनी खुश है। स्कूल की छुट्टी हो गई और घर जाते जाते भी सब बच्चे मुनिया के पेन की ही बातें कर रहे थे। मंजू मंजू, मुनिया का पेन कितना सुंदर है ना? हाँ रानी, पेन तो बहुत ही सुंदर है। ए सीमा, तुझे कैसा लगा? अरे प्रिया, क्या बताऊँ, बहुत ही सुंदर है। काश मेरे पास होता ये पेन। पर मुनिया के पेन की बातें सुन करके अब थोड़ी थोड़ी रिमझिम के मन में जलन की भावना आ गई थी। शाम को घर आकर रिमझिम अपने कमरे में बैठकर सोच रही थी। मुनिया मेरी बचपन की दोस्त है, फिर भी उसने मुझे अपना पेन छूने नहीं दिया। मैं कुछ भी करके वो पेन लेके ही रहूंगी। मुझे कोई न कोई आइडिया तो लगाना ही होगा। यह सोचकर रिमझिम मुनिया के घर की तरफ चल देती है। मुनिया के घर पहुंचकर रिमझिम मुनिया के कमरे में जाती है और दोनों बैठकर बातें करती हैं। मुनिया, क्या तुम मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओगी? हाँ रिमझिम, क्यों नहीं, अभी लेके आती हूँ। झूठ बोलकर रिमझिम मुनिया को पानी लेने भेज देती है और पेन चुरा लेती है। मुनिया, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे घर जाना है। मैं फिर आऊंगी, अभी मैं चलती हूँ। अरे रिमझिम, पानी तो पीते जाओ। कमाल है मेरी दोस्त रिमझिम, पानी भी मंगाती है और बिना पिए चले जाती है। मुनिया अपने कमरे में पहुंचती है और उसे वहां पेन नहीं मिलता। अरे मेरा पेन कहाँ गया? मैंने तो यहाँ टेबल पर ही रखा था। मैं टिल्लू से पूछती हूँ, शायद उसने कहीं रख दिया हो। टिल्लू मेरे भाई, क्या तुमने कहीं मेरा पेन देखा है? नहीं नहीं मुनिया दीदी, मैंने नहीं देखा। अगर तुमने नहीं लिया तो मेरा पेन कहाँ गया? अरे मुनिया बेटा, तुम क्यों परेशान हो? क्या हुआ? मम्मी, मेरा पेन कहीं नहीं मिल रहा है। अरे मुनिया बेटा, मिल जाएगा पेन। अच्छा तो देखो, कहीं इधर उधर रख के भूल गई होगी तुम। पापा, मैंने सब जगह देखा पर मेरा पेन मेरे को कहीं नहीं मिल रहा। मुनिया जोर जोर से रोने लग जाती है। घर वाले मम्मी पापा उसे सब समझाते हैं, पर वो इतनी दुखी होती है कि बस रोती ही रहती है। रोते रोते मुनिया बीमार हो जाती है। अगले दिन रिमझिम मुनिया को बुलाने नहीं जाती और अकेले ही स्कूल पहुंच जाती है। उसे ये डर सता रहा था कि कहीं वो मुनिया के घर जाए और उसकी चोरी पकड़ी ना जाए। पर रिमझिम देखती है कि मुनिया तो आज स्कूल आई ही नहीं। घर जाकर रिमझिम सोचती है कि मुनिया आज स्कूल क्यों नहीं आई और बोलती है,
कल तो मुनिया बहुत सबको पेन दिखा दिखा के जला रही थी। आज देखती हूँ चल के उसका क्या हाल है, बिना पेन के कैसी है वो। और रिमझिम मुनिया के घर की तरफ चल देती है। मुनिया के घर पहुंचकर रिमझिम दरवाजे के बाहर से देखती है कि मुनिया बहुत बीमार है और बहुत रो रही है। मुनिया की ये हालत देखकर मुनिया के माता पिता बहुत परेशान हैं। ये सब देखकर रिमझिम को अपनी गलती का एहसास होता है और वो अपने घर की तरफ दौड़ती है और मुनिया का पेन लेकर वापस मुनिया के घर आती है। रिमझिम मुनिया के पास जाकर कहती है, मुनिया, ये रहा तुम्हारा पेन। इसे मैंने ही चुराया था। मैंने सिर्फ ये पेन तुमसे देखने के लिए मांगा था, पर तुमने मुझे नहीं दिया। ये पेन हमारी दोस्ती के बीच में आ गया। हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, फिर भी तुमने मुझे ये पेन देखने को नहीं दिया। मैं नहीं चाहती हमारी दोस्ती के बीच में कोई भी आए, इसलिए मैं ये पेन तोड़ देती हूँ। ये रहा एक और पेन रिमझिम, तुम चाहो तो इसे भी तोड़ दो। मुनिया की ये बातें सुनकर रिमझिम सोच में पड़ जाती है और मुनिया से पूछती है, दो पेन? अरे वाह मुनिया, दो पेन कैसे हो गए? रिमझिम, कल रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मम्मी ने अंकल को बताया कि मेरा पेन खो गया है और मैं बहुत दुखी हूँ। तो रिमझिम, अंकल ने शहर से बहुत सारे पेन भेजे हैं। अब ये पेन मैं क्लास में सबको बांटूंगी, पर मैं तुम्हें नहीं दूंगी क्योंकि तुमने चोरी करी है। यह सुनकर रिमझिम उदास हो जाती है और वापस अपने घर चल देती है। ये लो प्रिया, ये लो सीमा, ये लो रानी, मेरे अंकल ने शहर से सबके लिए पेन भेजे हैं। मैं सबको दूंगी, पर रिमझिम को नहीं दूंगी। मुनिया ने पूरी क्लास के सामने मेरी इंसल्ट की है। इसका बदला तो मैं लेके रहूंगी। तो प्लीज सब लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा लीजिए